morning, students. So, all are happy today? Yes, ma'am. क्यों खुश है आज हम? क्योंकि आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं? एक्टिविटी करने वाले हैं। कौन से पार्ट की एक्टिविटी करने वाले हैं आज हम? पार्ट 3 मूर्ख गधा। तो सभी क्या करेंगे? ध्यान से इस एक्टिविटी को देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत पुरानी बात है। मोहनपुर नामक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। वह नमक का व्यापार करता था। वह नमक बेचने के लिए अपने आसपास के गांवों में जाता था। क्या के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। वह प्रतिदिन सुबह उसे गधे की पीठ पर नमक को बोरियां लादकर ले जाता था। रास्ते में उसे कई नाले और छोटी छोटी नदियां पार करनी पड़ी थी। गधा था तो मूर्ख, लेकिन अपने को बहुत चालाक समझता था। व्यापारी उसकी चालाकी से अनिवृत्त था। एक दिन जब व्यापारी नदी से होकर गुजर रहा था, तभी गधा अचानक पानी में गिर पड़ा। इससे गधे की पीठ पर लदा हुआ नमक पानी में गल गया। जब गधा खड़ा हुआ तो उसे अपनी पीठ पर लदा हुआ बोझ काफी हल्का लगने लगा। नमक का व्यापारी गधे को लेकर घर वापस आ गया। उस दिन गधे को आराम मिल, इसने गधा बहुत खुश हो गया। उसे यह बात समझ में आ गई कि यह बोझ पानी में गिरने की वजह से ही हल्का हुआ है। दूसरे दिन भी वह व्यापारी रोज की तरह गधे पर नमक की बोरियां लादकर व्यापार के लिए निकल गया। गधा जैसे ही नदी पर करने लगा, वह जानबूझकर पानी में बैठ गया। व्यापारी ने गधे की ओर देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी खूब पिटाई की। वह उसकी चालाकी समझ गया। उसने मन ही मन गधे को सबक सिखाने का निश्चय किया। उस दिन वह गधे को लेकर लौट आया। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के गठूरे लाद दिए। आज गधे को अपना बोझ काफी हल्का लगा रहा था, लेकिन उसने सोचा थोड़ा और हल्का कर लिया जाए। पानी में पहुंचते ही उसने वही तरकीब आजमाई। वह पानी में बैठ गया, लेकिन यह क्या, जब वह खड़ा हुआ तो उसका बोझ बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। रुई के कटोरे ने खूब पानी सूख लिया था। पानी से बाहर आने में गधे को बहुत परीक्षण करना पड़ा। गधा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। आज दिन के बाद वह फिर कभी पानी में नहीं बैठा। व्यापारी ने सोचा, मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं।